नमो बुद्धाय। और जैसा कि सब लोग आप जानते हैं, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, 6 दिसंबर है। और पूरे संसार में, भारत सहित पूरे संसार में इस परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं। मैंने भी बाबा साहब को अभी माला डाली है और अगरबत्ती जला रहे हैं लोग और मोमबत्ती जला रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हम अपने जो प्रेरणादायक हैं, जो हमारे प्रणेता हैं, जो हमारे आदर्श हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। लेकिन केवल माला डाल देना, पुष्प अर्पित कर देना या मोमबत्ती जला देना, अगरबत्ती जला देना, ये बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है साथियों। ये हमारी आस्था है उनके प्रति, अच्छी बात है, लेकिन उनके प्रति ये असली सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि जो बाबा साहब का कारवां था, बाबा साहब का मिशन था, उसको पूरा करने के लिए हम निस्वार्थ रूप से, सच्चे मन से, बिना झुके, बिना डरे, बिना बिके काम करें। ये असली श्रद्धांजलि है साथियों। मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन कि हम श्रद्धांजलि दे तो रहे हैं बाबा साहब को, लेकिन केवल औपचारिकता एक निभा रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब का जो कारवां था, वो कारवां कहीं खोता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं आँखों से ओझल होने की स्थिति में है। और जो स्थिति आज की तारीख में है, अगर वो जारी रही तो बाबा साहब का कारवां पूर्णतः ध्वस्त होने की स्थिति में आ जाएगा, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा साथियों। आज कुछ ताकतें बाबा साहब के कारवां को ध्वस्त करने में लगी हुई हैं और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जिन्हें हम राजनेता कहते हैं, वो खामोश हैं और वो बाबा साहब के कारवां को लुटता हुआ देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसमें शामिल हैं, बाबा साहब के कारवां को लूटने में शामिल हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सभी नेताओं की बात मैं नहीं करता। 131 सांसद हमारे हैं, हज़ारों की संख्या में विधानसभाओं में हमारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन कहीं से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती जिससे लगता हो कि बाबा साहब के मिशन को बचाया जा रहा हो। कई लोग तो मिशन को बर्बाद करने में, कारवां को ध्वस्त करने में जो लोग लगे हुए हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी श्रद्धांजलि हम बाबा साहब को आज अर्पित कर रहे हैं। ये मेरा मन बहुत दुखी होता है आज के दिन कि बाबा साहब ने जो हमें दिया था वो सब लूट रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। लेकिन हमारे जो रहनुमा हैं वो तो चुप बैठे ही हैं। उनकी तो खैर बात क्या करें, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग हैं जो अपने समाज की बात उठाते रहते हैं, लेकिन 99% लोग तो शांत बैठे हुए हैं, या तो कारवां को ध्वस्त होता हुआ देख रहे हैं और या वो ध्वस्त किए जाने में हमारे विरोधियों के साथ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जब राजनीतिक प्रक्रिया ध्वस्त हो जाती है, जब राजनीतिक लोग बेकार हो जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, जब वो कुछ करने की स्थिति में नहीं होते, तो सामाजिक चेतना एक बड़ा काम करती है। उसका उदाहरण हमारे सामने है
किसानों के भी नेता पार्लियामेंट में अंदर भरे पड़े हुए हैं, विधानसभा में भरे पड़े हुए हैं, लेकिन किसानों के बारे में जो 3 विधेयक पार्लियामेंट से पास हुए हैं, उनमें उनके बारे में किसानों के दिमाग में असंतोष है और उन्हें लग रहा है कि उनका नुकसान होने वाला, आगे चलकर मंडियां समाप्त हो जाएंगी, उनके अधिकार छिन जाएंगे। तो जब राजनीतिक प्रक्रिया ध्वस्त हो गई, राजनीतिक लोग उनके काम नहीं आए, तो एक सामाजिक रूप से किसानों ने उठ खड़े होने का निर्णय लिया और वो अपने अधिकारों की आज की तारीख में लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरीके से हमारे समाज में भी, शोषित समाज में भी, दलित समाज में भी ऐसी चेतना जागनी चाहिए कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो नेता हैं, लीडर हैं, वो उतना काम नहीं कर रहे जितना काम किया जाना चाहिए था, जिससे बाबा साहब का कारवां बच सके। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक संगठनों की, सामाजिक व्यक्तियों की ये जिम्मेदारी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, जो वास्तव में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, उनका ये काम बन जाता है कि जो बाबा साहब का कारवां ध्वस्त हो रहा है, ये कारवां क्या है? बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए थे थोड़े बहुत संविधान में, वो रिजर्वेशन के माध्यम से दिए थे और रिजर्वेशन को निजीकरण के माध्यम से ख़त्म किया जा रहा है। सारी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, सेठों को सौंपा जा रहा है, उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है। तो ये क्या है? हमारे कारवां को ध्वस्त करने का एक तरीका निकाला गया है। तो हमारे समाज को बहुत सारी वैकेंसी हैं, लाखों वैकेंसी हैं, करोड़ों बल्कि वैकेंसी हैं पूरे भारतवर्ष में, वो भरी नहीं जाती और जो थोड़ी बहुत मतलब जगह हैं सरकारी नौकरियों में, उनको प्राइवेट किया जा रहा है। तो बाबा साहब की मेहनत तो बेकार हो गई, फिर हम किस काम के हैं? और संविधान, जिस संविधान के माध्यम से हमें ये सब कुछ दिया गया था, वो संविधान भी आज की तारीख में सेफ़ नहीं है। क्योंकि सेफ़ इसलिए नहीं है कि जो बाबा साहब ने हमें दिया था वो छीना जा रहा है हमसे, अप्रत्यक्ष रूप से छीना जा रहा है। अगर सीधे सीधे बात करें तो संविधान के अस्तित्व को समाप्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं सामाजिक संगठनों से, सामाजिक लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर कारवां को बचाना है तो निस्वार्थ रूप से, बिना झुके, बिना बिके ऐसे लोग तैयार करें जो बिक ना सकें, झुक ना सकें, डर ना सकें, और ऐसे लोग अपने अधिकारों की मांग करें संविधान के अनुसार और अहिंसक रूप से, संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों की मांग करें, जिस तरह से किसान कर रहे हैं, लाखों की संख्या में सड़कों पे हैं, सारी दिल्ली को घेरा हुआ है चारों तरफ से। इसी तरीके से हमारे लोग, क्योंकि राजनीतिक तंत्र तो हमारा बेकार हो चुका है, इसलिए सामाजिक तंत्र की ये जिम्मेदारी है कि हम सब इकट्ठा होकर बिना डरे, बिना बिके, खास तौर से बिना बिके, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बिना बिकने वाले लोग सड़कों पर आएँ इकट्ठा होकर और अपने अधिकारों की मांग करें और बाबा साहब के मिशन को बचाएं। और अगर ऐसा हम ना कर पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमारे मुंह पर थूकेंगी, गालियां देंगी हमें कि हमारे पूर्वज कैसे थे कि हमारा भविष्य ख़राब कर गए, हमारे अधिकार छीनते रहे और वो लोग सब लोग देखते रहे। तो ये स्थिति अच्छी नहीं होगी। यदि ये स्थिति चलती रही तो हमारे जो अगली पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां, वो अंधकार में होंगी। और जहाँ से हम चले थे, जहाँ से बाबा साहब कीचड़ से निकाल के हमें लाए थे, जो थोड़ी बहुत सुविधाएं दिलवाई थीं, तो वो भी समाप्त हो जाएंगी और आने वाली पीढ़ियां गर्त में चली जाएंगी, अंधेरे में चली जाएंगी। वो बिल्कुल 100 साल पीछे की स्थिति में वो पहुंच जाएंगी। और अगर हमने ऐसा ना किया तो इसलिए हम जो है आएँ और इकट्ठे होकर बाबा साहब के कारवां को बचाएं, संविधान को सुरक्षित करें और अपने अधिकारों को सुरक्षित करें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें।